नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इजराइल की IAI और HAL के साथ लगभग $1.1 अरब की बड़ी डील की है। इससे भारत इजराइल रणनीतिक दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके तहत 6 बोइंग 767 विमानों को आधुनिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में बदला जाएगा। इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया रणनीति के तहत जबरदस्त मेगा डील माना जा रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक मार करने और हवा में ईंधन भरने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों इस्तेमाल कर रही है और इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर, मोबाइल लॉन्चर और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2030 से शुरू हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता सिर्फ एयर टैंकर खरीद नहीं बल्कि भारत इजराइल रक्षा सहयोग के नए दौर की शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान सेना के जवानों ने जिस अद्वितीय सटीकता, बेहतरीन तालमेल और तीनों सेनाओं के बीच मजबूत समन्वय का प्रदर्शन किया, वे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक बन गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प, तैयारी और सैन्य क्षमता का शक्तिशाली प्रतीक है। यह अभियान दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं की सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए आज 1 साल हो गया है और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई की तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। आज बिहार की धरती के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस अहम कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। भाजपा के मंत्रियों ने कहा कि बंगाल में मिली जीत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जिसने देश को गौरव दिलाया है। असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। राज्य में 12 मई को इसके लिए समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि असम नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम गुवाहाटी के खानपारा में वेटरनरी फील्ड में होगा। और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने को कहा गया है। मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर सोसाइटी में आज केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रेड से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने IT सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के घर पर छापा मारा और इस दौरान टीम को आते देख किसी ने रिहायशी टावर की 9वीं मंजिल से एक बैग नीचे फेंक दिया, जिसे कथित तौर पर नकदी भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि नीचे पहले से ही एक गाड़ी लेकर खड़ा ड्राइवर तुरंत बैग उठाकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईडी टीम की नजर इस पर पड़ गई और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए बैग से करीब 21 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहाली के अलावा चंडीगढ़ में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जगह पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई सेंटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में एबीएस टाउनशिप, ऑल्टर्स बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन समेत कई बिल्डर्स हैं, जिन पर लोगों से करोड़ों रुपए की कथित ठगी और CLU लाइसेंस के दुरुपयोग के आरोप है। महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के दोनों रनवे मानसून से पहले होने वाले तय मेंटेनेंस के काम के लिए कुछ समय के लिए बंद किए गए हैं और इस दौरान एयरपोर्ट पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह मेंटेनेंस का काम एयरपोर्ट के सालाना मानसून तैयारी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मकसद मुंबई में भारी बारिश के मौसम के दौरान ऑपरेशनल सुरक्षा और फ्लाइट की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना है। पंजाब के जालंधर शहर के नामी एपीजे स्कूल के बाद आज कई अन्य स्कूलों को भी धमकी भरी ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत
अलर्ट मोड में आ गए। फिलहाल एपीजे के अलावा किसी भी स्कूल में छुट्टी नहीं की गई और स्कूलों में पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रही। एहतियात के तौर पर स्कूलों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस साइबर टीम भी धमकी भरी ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों द्वारा संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसओजी कमांडो से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और कई इलाकों में वाहन जांच, पहचान सत्यापन और डोमिनेशन पेट्रोलिंग को तेज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस अड्डों और प्रवेश मार्गों पर निगरानी रख रही हैं। कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाया गया है। जबलपुर में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ठगों ने अब शादी के कार्ड को हथियार बनाया है। सावरकर वार्ड निवासी एक फल कारोबारी सोनू गुप्ता के व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड आया, जिसे खोलते ही उसके खाते से 2,27,000 रुपए साफ हो गए। पीड़ित ने पुलिस को और बैंक में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर सीएसपी साइबर सेल अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि हाल के मामलों की जांच में यह सामने आया है कि ज्यादातर लोग बहुत आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर अपराधी आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे पासवर्ड को चंद सेकंड में क्रैक कर लेते हैं। और साइबर सेल ने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन ठगी होती है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।